का अखिलेश आकाश ने क्या जवाब दिया? बिल्कुल। अखिलेश आकाश ने क्या गाया उसका प्रहलाद चौधरी जी ने क्या जवाब दिया? जय हो जय हो। हो अब मैं पतित तुम पतित पावन, ये दास की अरदास है। जय हो ब्रज चंद आनंद कंद यशोदानंद तेरी आस है। जय हो भूला तुम्हें जग झंझटों में, कुछ भी न मेरे पास है। मैं अब ढूंढने जाऊं कहां, क्योंकि घट घट में तेरा वास है। जय हो आइए सर्वप्रथम एक गीत प्रहलाद भैया के लिए मेरी तरफ से सुनिएगा। दे दीजिए। फिल्मी दुनिया वालों की तरफ से एक तर्ज आई। कौन सी? अरे मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगो। चलिए बेटा चलिए। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगो। ये तो बहसी है जरा होश में आओ लोगो। ये तो बहसी है जरा होश में आओ लोगो। ये तो बहसी है जरा होश में आओ लोगो। लो अब पत्थर उठाओ जमाने के खुदाओ। मैं तुमको आजमाऊं तुम मुझे आजमाओ। क्यों चले आए हो? शाबाश बेटा शाबाश। क्यों चले आए हो बेबस पे सितम ढाने को? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। जैसा कि जवाबी का नियम है चाचा जी, विषय समझिए और मैं बड़े भाई प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं आपसे। बिल्कुल जो शास्त्रों में लिखा है वही आपके सामने प्रयास कर रहा हूं सुनाने का। बिल्कुल ऐसे ही थोड़े ही ना। भाई मर्द में मृत यहाँ
ओजस्व रहा ना गातों में तो अस्त्र शस्त्र सब त्याग, अभी तुम चूड़ी पहनो हाथों में। बाहुबल सब हुआ विफल, सिर झुका शर्म के पर्दों में, सब कायरता से भरे हुए, कैसे गिनती कर दूं मर्दों में। अब गीत क्या कह रहा है प्रहलाद भैया, लड़ाने में भी आपको आनंद आएगा। हाँ सुनिए ध्यान से। वो जवाबी क्या जिसमें चटकदारी ना हो, तो सुनिएगा। हमारा तुम्हारा जोड़ मिला दिया तो टेस्ट मैच नहीं होगा ना वनडे होगा, हमारा तुम्हारा तो 2020 होगा। तो सुनिएगा। तेरा प्रारब्ध ही जीवन में खोट देता है, तेरा प्रारब्ध ही जीवन में खोट देता है। अगर पंक्तियां आपके हृदय तक पहुंच जाए तो तालियों से आशीर्वाद दे देना दिनेश भैया। तेरा प्रारब्ध ही जीवन में चोट देता है, और मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। तेरा प्रारब्ध भी जीवन में चोट देता है, मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है, मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। किसने ओट ली? सबसे पहले सतयुग की कहानी। सतयुग में भगवान परशुराम ने जब धरती को क्षत्रियों से विहीन किया, तो अंतिम राजा बचे मूलक। जब मूलक को मारने के लिए परशुराम पहुंचे तो हुआ क्या? आगे मूलक के मारन को परशुराम आए, ऐसे संकट में मूलक के कौन काम आए। ऐसे संकट में मूलक के कौन काम आए, ऐसे संकट में मूलक के कौन काम आए। ये पुरस्कार परमादरणीय चाचा जी की तरफ से बार बार नमन वंदन धन्यवाद है। सोचता है अभिमानी, जैसे ही परशुराम आए मूलक को मारने के लिए, हुआ क्या? सोचता है अभिमानी, सूर्य जल दे रही रानी, छुपा पत्नी के पीछे, सोचे परशुराम ज्ञानी, डर के मारे क्यों तू ऐसी गोट खेता है, मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है, मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है, मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। दूसरी पंक्ति कह रही है, सतयुग के बाद आया त्रेता युग। अब त्रेता में किसने ओट ली? पैर रघुवंशी से कर मगन पाप झोंकों में, शरण ना दी इसको किसी ने तीनों लोगों में, शरण ना दी इसको किसी ने तीनों लोगों में, शरण ना दी इसको किसी ने तीनों लोगों में। राजा रघु ने जब बाण छोड़ दिया, रावण बचता हुआ तीनों लोगों में शरण मांग रहा है, लेकिन नारद जी ने बताया क्षत्रियों का बाण है, वो कभी स्त्री पर वार नहीं कर सकता। अब एक ही उपाय है, आप अपनी स्त्री के पीछे जाकर के छुप जाएं। हुआ क्या? ओट ले ली पत्नी की, शर्म से मुख है छिपाया, बाण वो राजा रघु का
लौट के वापस आया। बाढ़ को राजा रघु का लौट के वापस आया। बाढ़ को राजा रघु का लौट के वापस आया। बिना आधार ही तेरे मन का खोट चेता है। बिना आधार ही तेरे मन का खोट चेता है। मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। दूसरी पंक्ति में रावण और राजा रघु, हाँ पहली में मूलक और परशुराम। जय हो। अब तीसरी में द्वापर युग। अब द्वापर युग में किसने ओट ली? और क्या? रक्त रंजित धरती, रक्त रंजित धरती पीरों की सजी मंडी है। रक्त रंजित धरती वीरों की सजी मंडी है। रक्त रंजित धरती वीरों की सजी मंडी है। और भीष्म पितामह से कह दिया अर्जुन ने, मौत का कारण त्यारो आज बने से खंडी है। मौत का कारण त्यारो आज बने से खंडी है। मौत का कारण त्यारो आज बने से खंडी है। याद कीजिए भीष्म पितामह, ये तो वो ही नारी है जो शिखंडी के रूप में है। ये तो वो ही नारी है जिसे तुमने ठुकराया। स्वयंवर में आप जीत भी गए। और क्या? ये वही अंबिका है। हाँ और इसको किसी दूसरे के हवाले कर दिया आपने। बहुत। ये तो वो ही नारी है जिसे तुमने ठुकराया। लेने प्रतिशोध तुमसे बनी ये काल का साया। तेरी प्रतिशोध तुमसे बनी ये काल का साया। तेरी प्रतिशोध तुमसे बनी ये काल का साया। भीष्म पितामह ने कह दिया, अर्जुन अर्जुन। हाँ मैं तुझे बहुत बड़ा धनुर्धर समझता था, हाँ लेकिन तू कितने भी षड्यंत्र रच ले, कितने भी प्रयास कर ले, भीष्म मर सकता है लेकिन किसी स्त्री पर वार नहीं कर सकता। और क्या? तो भीष्म पितामह कहने लगे, हाँ लेने प्रतिशोध बजा के गाल तू रख लेना कोट छेता है। मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। मर्द होकर भी तू औरत की ओट लेता है। अब कलयुग में किसने ओट ली? कैसे प्रयास मेरी तरफ से हो रहा है, हाँ उम्मीद करूंगा सामने से भी इसी तरीके से जवाब होगा। बिल्कुल। शेख सलावत को चलिए बेटा चलिए। क्या बात है बुरा भाई? अपना बुरा झंझटी। हाँ शेख सलावत को जब अमर सिंह ने मारा है। अमर सिंह राठौर हाँ बड़ा शहंशाह की तरफ हाथ ले तो धारा है। बड़ा शहंशाह की तरफ हाथ ले तो धारा है। बड़ा शहंशाह की तरफ हाथ ले तो धारा है। शर्मा जी, जैसे ही शहंशाह की तरफ अमर सिंह राठौर बढ़े, हाँ और शहंशाह कोई और नहीं, आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है। शाहजहां हुआ क्या? और क्या?
झुक गई गर्दन नीचे छुपा बेगम के पीछे। बारे शाहजहां। झुक गई गर्दन नीचे छुपा बेगम के पीछे। अंतिम लाइन में अपने गुरु की छाप देखिए। ये जो मेरा छोटा भाई बैठा है स्वर्गीय अशोक शर्मा जी का सपुत्र, आप लोगों ने बहुत दिन कीर्तन के माध्यम से उनको राजस्थान की अनंत मंचों पर गाते हुए देखा है। प्रयास हो रहा है हमारी तरफ से। अभी हमारा मंडल ब्रजधाम की सबसे छोटी पार्टी है, अभी सीखने के रास्ते पर चल रही है। झुक गई गर्दन नीचे छुपा बेगम के पीछे और सदा सम्राट अशोक के खिलेंगे तुमरे बगीचे। सदा सम्राट अशोक के खिलेंगे दिल के बगीचे। सदा सम्राट अशोक के खिलेंगे दिल के बगीचे। देखिए नाम तो नहीं लूंगा, परम आदरणीय हमारे चचा श्री जिनका बड़ा स्नेह रहता है, शर्मा जी की तरफ से पुरस्कार आया है। मैं चाहूंगा देखिए कलाकार को पुरस्कार दे, कोई ना कोई विशेषता होती है। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग तालियां रूपी आशीर्वाद से अभिवादन कर देंगे। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।